ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बाइनरी फिजन क्या होती है। ठीक, ओके, बाइनरी फिजन में बेसिकली होता ये है कि सिंपल माइटोटिक डिवीजन है। ठीक है, सिंपल माइटोटिक डिवीजन है जिसमें वन सेल इज ब्रोकन डाउन, वन सेल डिवाइड्स इनटू two and each cell is an individual. ठीक है, सो दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट कि आपकी जो बाइनरी फिजन है दैट इज़ दिस काइंड ऑफ डिवीजन। ओके, अच्छा जी, बाइनरी डिवीजन में सिंपल मैथमेटिक डिवीजन जिसमें वन सेल जो है दैट डिवाइड्स इनटू टू सेल, और जो हर सेल जो बनता है दैट इज़ ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। सो इसकी एग्जांपल आपको मैं कुछ आपकी बुक से दिखाती हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि वन सेल पर डिपेंडेंट है। अब आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो यूकैरियोट्स होते हैं जिनको बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वो प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनको बैक्टीरिया कहते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं जो कि जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आ जाता है बिकॉज डीएनए इज़ नॉट इनक्लोज इन द सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो प्रोकैरियोट के अलावा दूसरा ग्रुप है यूकैरियोट, उसमें प्रोटोजोन्स आ जाते हैं जैसे कि यूग्लिना, अम्बा, पैरामीशियम वगैरह। ठीक, और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में जो बहुत स्मॉल हैं, माइक्रो सेंटीमीटर्स में है, वो भी आते हैं। तो इसमें ये होता है कि डीएनए सबसे पहले डुप्लीकेट होता है, 2 कॉपीज़ बनती हैं और फिर वो 2 कॉपीज़ अवे जाती हैं एंड दे डेवलप इनटू कंप्लीट न्यू सेल एंड ईच न्यू सेल इज़ अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये आपको दिख रहे हैं, ये आपको एक अकाउंट दिखाया जा रहा है। ये बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, और ये एक यूकैरियोटिक सेल है अमीबा का। पहले देखें, इसके पास सिर्फ एक रेड कलर का डीएनए है, फिर इसके 2 बन जाते हैं, रेड एंड पर्पल, एंड फिर इसमें जो है ये इन्विजिनेशन हो गई, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से पहले इसके पास एक है न्यूक्लियस की डिवीजन जिसको कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं, एंड देन 2 साइटोकाइनेसिस के बाद 2 डॉटर एमोइबॉय एंड 2 डॉटर बैक्टीरिया। ठीक है, सो ये जो है वो आपकी डायग्राम में 14.1 बाइनरी फिजन इन बैक्टीरियम एंड इन अमीबा। ओके जी, ये पेज नंबर जो प्रोडक्शन चैप्टर का पेज नंबर 3 है, उसमें आप इजीली विजुलाइज कर सकते हो। ओके, सो सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं बल्कि सारी जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं उनको इक्वली डिवाइड किया जाता है। जैसा कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हो गई, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में क्या आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सब चीज़ें भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। इनवर्टिब्रेट्स जो हैं जिनमें कुछ ना कुछ बाइनरी फिजन शो करते हैं, उनकी एग्जांपल आपके पास ये है प्लेनेरिया की, जो कि क्या है कि इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड होती है, ब्रेक डाउन होती है इनटू 2 हाफ्स। ठीक है, बॉडी इज़ कट इनटू 2 हाफ्स। ये देखें, इस प्रोसेस को फिशन कहते हैं। तो बॉडी इज़ कट इनटू 2 हाफ, और नॉर्मल जो बॉडी होती है उसका रीजन, एक रीजन जो होता है जो कि अपर रीजन होता है, ये वाला, इसको हेड बोलते हैं, और जो ये पीछे वाला रीजन होता है, ये सारा रिमेनिंग, इसको टेल रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो
अगर ये दरमियान में से कहीं से ब्रेक हो जाए टेल या हेड, तो ये रिमेनिंग जो पोर्शन होता है अपना अगला पिछला वो डेवलप कर देते हैं। ये है एग्जांपल बाइनरी फ्यूजन इन प्लेनेरिया। इस ऑर्गेनिज्म का नाम है प्लेनेरिया। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो उनमें मल्टीपल फ्यूजन होती है, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मल्टीपल फ्यूजन होती है, सही है। और होता ये है कि मल्टीपल फ्यूजन का मतलब होता है कि एक ही वक्त में एक सेल से दो से ज़्यादा सेल बने, ठीक है। एक सेल जो है उससे एक वक्त में दो से ज़्यादा सेल बने। इस अब आप इस डायग्राम में देखिए, अमीबा की एग्जांपल बताई है उन्होंने कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, ये अमीबा है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये अमीबा जो है वो अपने इर्द गिर्द जो है ये ऐसे करके सिस्ट बना लेता है, ठीक है। ऐसे करके ये अपने इर्द गिर्द जो है ये ऐसे राउंडेड से ये सिस्ट बना लेता है, ख़ास तरह के केमिकल्स की मदद से, ठीक। अब ये जो सिस्ट होती है ये इसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है। इसके अंदर की तरफ जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, सही होता है, लेकिन जो बाहर की तरफ होती है ये थिक लेयर होती है और अंदर से ये सेल के मटेरियल्स एक्टिव होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि इसी न्यूक्लियस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स कर लेते हैं। और ये देखो कितने ज़्यादा सारे इसमें जो है वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बन गए, इनका नाम है डॉटर न्यूक्लियाई। अब ये जो ईच डॉटर न्यूक्लियाई है ये एक पूरे सेल को डेवलप कर सकता है, एक पूरे न्यू इंडिविजुअल को डेवलप कर सकता है। होता ये है कि ये ईच न्यूक्लियाई इन द नेक्स्ट स्टेप देखिए कि ये एक पूरे सेल में डेवलप हो रहा है। हर न्यूक्लियाई के इर्द थोड़ा सा उनका साइटोप्लाज्म कलेक्ट होना शुरू हो जाता है और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होती है ये सिस्ट जो है ये मतलब ब्रेक हो जाती है। तो जब ये ब्रेक हो जाती है तो इसमें से ये ऊज आउट करते हैं सारे सेल्स इस तरह से जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये तो ये फिर वक्त के साथ साथ एनवायरनमेंट से चीज़ें लेके ग्रो हो जाते हैं, ठीक, और अपने ओरिजिनल पेरेंट साइज में इतने साइज में फिर ये फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके अब हम बात करते हैं बडिंग की, ठीक, कि बडिंग जो है वो क्या होती है। बडिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, बडिंग क्या होती है। बडिंग इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है, इंडिविजुअल डेवलप से बाद, ठीक है, बड, और जो बड होती है ना, द बड ग्रोज itself into a complete organism, ठीक है। The bud is detached from parent in later stages of life, ठीक। तो पहले क्या होती है कि एक बड डेवलप होती है, बड जब डेवलप हो जाती है तो जो बड होती है वो नेक्स्ट काम ये करती है कि इट्स डेवलप्ड इनटू ए
कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जब वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है तो उसका जो नेक्स्ट काम होता है वो ये होता है कि ये जो डेवलप होती है बड होती है, ये क्या हो जाती है विद द टाइम डिटैच हो जाती है, ठीक है। ये डिटैच हो जाती है विद द टाइम। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये बडिंग, ठीक है, बडिंग। जैसे कहते हैं बडिंग साइंस, बडिंग एक्ट्रेस, बडिंग मॉडल, कि अभी उसको किसी ने क्या कहते हैं अपनी पनाह में लिया हुआ है, जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगी तो वो इन एज एन इंडिविजुअल काम करने लग जाएगी, ठीक, सही है। ये आपकी होगी बडिंग, सॉरी। अच्छा, बडिंग के बाद यहाँ पे बडिंग की आप एक एग्ज़ाम्पल देख लें। बडिंग में आपकी जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है वो यीस्ट की दी हुई है कि ये यूनिसेलुलर यीस्ट है, पेरेंट यीस्ट है, इससे बड बनी। बड जो है वो क्या हुआ कि बड में पहले तो न्यूक्लियस सेंटर में था, ये न्यूक्लियस जो है ये इसने डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद ये वाला बना और इसने इस बड में चले जाना है, ठीक है। ये जब इस बड में चला जाएगा तो ये यहाँ से थोड़ी देर बाद बड़ी बड़ी होकर यहाँ पे एक सेप्टम बना लेगी, और लेकिन रहेगी इसके साथ अटैच्ड ही, ठीक है। और जब ये फुली फॉर्म में डेवलप हो जाएगी तो फिर ये क्या होगी, पेरेंट बॉडी को छोड़ सकती है। इसी तरह से दूसरी जो एग्जांपल है वो आपके पास बर्डिंग इन हाइड्रा है। हाइड्रा बेसिकली एक प्लांट है जो कि सी में होता है, और सॉरी एक एनिमल है जो कि सी में होता है, इट्स नॉट प्लांट बेसिकली। तो हाइड्रा जो है वो क्या करता है कि इसके साथ जो है ये इनवर्टिब्रेट एनिमल है, इसके साथ छोटी सी पाउच सी क्रिएट होती है, उसमें जो है ये इसके टेंटिकल्स डेवलप होते हैं। जब टेंटिकल्स डेवलप होते हैं कुछ वक्त आता है, इन टेंटिकल की हेल्प से ये अपने आप की सेल्फ फीडिंग कर सकती है, और फिर ये क्या हो जाती है, कुछ ऐसे बाद ये डिलीट हो जाती है। लेकिन जहाँ पे बड अटैच्ड होती है वहाँ पे वो एक स्कार छोड़ जाती है कि यहाँ से मैं मतलब कभी आई थी। अच्छा, कुछ जो है ये हाइड्रा है, जैसे इसी तरह से एक और ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है कोरल। आपने सुना होगा कोरल रीफ, कोरल रीफ, कोरल रीफ्स ये क्या होती हैं। अब कोरल रीफ्स जो हैं वो बेसिकली होती क्या हैं, वो होती हैं कोरल रीफ बेसिकली पानी में होती हैं, पानी में पाई जाती हैं, बहुत ह्यूज कॉलोनीज होती हैं, ये बडिंग से प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन इनमें एक फ़ीचर होता है कि ये जो कोरल रीफ की जो बड होती हैं ये डिटैच नहीं होती हैं, दे रिमेन अटैच टू द पेरेंट बॉडी, ठीक, सही है, ओके।